दो नेशनल फिल्म अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड जिसमें 5 क्रिटिक अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी शामिल हैं, 2 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, पद्मश्री 2011 इंडिया का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। तबस्सुम फातिमा हाशमी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एक्ट्रेसेस में से एक। जहां मैक्सिमम एक्ट्रेसेस का करियर स्पैन 10 से 15 साल होता है, वहीं ये साल 1985 से लेकर आज तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनी हुई है। एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में 40 साल तक रेलेवेंट बने रहना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने लेजेंडरी एक्ट्रेसेस को कुछ सालों में गायब होते देखा, वैसी इंडस्ट्री में 40 साल तक टिकना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। मगर कैसे, कौन है इसके पीछे, और कैसे इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा रेलेवेंट बनी रही, और कैसे कई एक्टर्स के साथ इस एक्ट्रेस के नाम आए कि लोगों के होश उड़ गए। आइए इस पे बात करते हैं। तबस्सुम फातिमा हाशमी, पॉपुलरली नोन एज तब्बू, का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद के एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके फादर जमाल अली हाशमी पाकिस्तान में एक्टर थे, जो बाद में इंडिया शिफ्ट हो गए। जब तब्बू सिर्फ 3 साल की थी तब उनके फादर फैमिली को छोड़कर चले गए। उसके बाद तब्बू की परवरिश उनकी मां रिजवाना ने ऑलमोस्ट अकेले ही की। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज 80s और 90s के दौर में बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तब्बू का रिश्ता शबाना आजमी से भी है, क्योंकि तब्बू की मां रिजवाना शबाना आजमी की कजिन है। तब्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में की, फिर वो मुंबई आई और सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तब्बू का बचपन ज्यादातर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजरा, क्योंकि उनके पेरेंट्स का बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका था। तब्बू का फिल्मी करियर बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। सिर्फ 11 साल की एज में उन्होंने बाजार 1982 में एक अपीयरेंस दी। फिर 14 साल की उम्र में वो हम नौजवान 1985 में नजर आई, जहां उन्होंने देव आनंद की बेटी का रोल प्ले किया। 1987 में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने 2 बड़ी फिल्म्स अनाउंस की थी, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम, जिसमें तब्बू को संजय कपूर के अपोजिट साइन किया गया। ये उनकी पहली मूवी थी एज अ लीड एक्ट्रेस, और इसी मूवी की शूटिंग के दौरान तब्बू का दिल पहली बार किसी और मर्द के लिए धड़का। वो कोई और नहीं बल्कि संजय कपूर ही थे। तब्बू का पहला सीरियस अफेयर संजय कपूर के साथ माना जाता है। फिल्म प्रेम की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। इंडस्ट्री के लोगों को लगा था कि ये रिश्ता काफी लंबा चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी ब्रेकअप की खबरें न्यूज़पेपर्स में आने लगी। एक इंटरव्यू में संजय कपूर ने खुद माना था कि वो उस टाइम तब्बू को डेट कर रहे थे, लेकिन फिल्म के एंड तक दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ब्रेकअप की वजह संजय का महीप के साथ अफेयर था। तब्बू ने एक पुराने इंटरव्यू में भी इशारा किया था कि संजय उन्हें महीप के लिए छोड़कर चले गए थे। महीप कपूर ने भी बाद में खुलासा किया था कि संजय के साथ उनकी कहानी एक वन नाइट स्टैंड से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे सीरियस रिलेशनशिप में बदल गई। संजय से पेनफुल ब्रेकअप के बाद तब्बू का नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ जोड़ा गया। दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्म जीत पर काम करते वक्त उनके बीच फीलिंग्स डेवलप हुई। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब्बू भी संजय से मिले धोखे से उभर रही थी। इधर साजिद भी अपनी वाइफ दिव्या भारती की मौत के सदमे से उभर रहे थे। दोनों को सहारे की जरूरत थी। उन्हें लगा कि शायद वो दोनों आगे चलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन साजिद इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि वो अपनी लेट वाइफ दिव्या भारती को भुला नहीं पा रहे थे। तब्बू का दिल एक बार फिर टूटा। इसके बाद तब्बू की जिंदगी में साउथ के सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुना आए। इस अफेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बात करी है कि कैसे नागार्जुना और तब्बू के अफेयर ने ऑलमोस्ट नागार्जुना का घर तोड़ दिया था, क्योंकि वो उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थे। मगर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या था। 90s के दौर में नागार्जुना और तब्बू ने लगातार फिल्म साथ की, जहाँ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने जेन्युइनली पसंद किया। धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर ये बात होने लगी कि दोनों सिर्फ को एक्टर्स नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी क्लोज हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिलेशनशिप कुछ महीने नहीं, लगभग 10 साल तक चला। तब्बू इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और उन्हें लगता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है। ये भी कहा गया कि नागार्जुना तब्बू के लिए अपनी वाइफ अमाला के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन एंड में नागार्जुना ने अपनी मैरिज को बचाने का डिसीजन लिया। तब ही तब्बू को ये समझ आया कि इस रिलेशनशिप का आगे और कोई फ्यूचर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुना ने तब्बू को हैदराबाद में एक प्लॉट भी गिफ्ट किया था, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो प्लॉट उनके अपने घर के बिल्कुल पास था। इंडस्ट्री में इस बात ने और ज्यादा हवा दी कि इनका रिश्ता सिर्फ कैजुअल नहीं बल्कि एक काफी सीरियस लेवल पर जा रहा था। यही नहीं, 2007 में जब तब्बू कॉफी विद करण में आई रैपिड फायर राउंड में, उनसे नागार्जुना के अपील को रेट करने को कहा गया और तब्बू ने उन्हें बिना सोचे समझे 9 आउट ऑफ 10 दे दिया।
ये मोमेंट काफी वायरल हुआ और लोगों को लगा कि इतने सालों बाद भी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बाकी हैं। उधर नागार्जुन ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब भी कोई तब्बू का नाम लेता है तब उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। ये सारी चीजें इस बात को और स्ट्रॉन्ग करती हैं कि दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ रूमर्स पे बेस्ड नहीं था। खुद तब्बू ने भी कॉफी विद करण पर यह कहा था कि नागार्जुन उनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में से एक है और उनके बीच का बॉन्ड उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जिसे वो किसी भी लेबल में डिफाइन नहीं कर सकती। तब्बू की लव लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही, लेकिन हर बार उनका रिश्ता या तो अधूरा रह गया या फिर खामोशी के साथ खत्म हो गया। मगर एक और अफेयर है जिसने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई और इस अफेयर में छिपा हुआ है वो एक राज जिसने आज तक कहीं ना कहीं तब्बू को एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। वो अफेयर था अजय देवगन के साथ। तब्बू की लाइफ में अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके साथ उनका नाम हमेशा जोड़ा गया है तो वो है अजय देवगन। तब्बू और अजय एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल नजर आते हैं जितना वो किसी और के साथ नहीं होते। अजय के इंटरव्यूज हो या पब्लिक अपीयरेंसेस, आप नोटिस करोगे तो ये दिखेगा कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं। मगर जब वो तब्बू के साथ होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। मगर सबसे अजीब बात यह है कि अजय और तब्बू के रिलेशनशिप को हमेशा एक रूमर के जैसा ही दिखाया गया। मगर तब्बू और अजय के रिलेशनशिप को सिर्फ एक रूमर का टैग देके खत्म कर दिया जाए तो शायद पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ उनके कोलैबोरेशंस और पैटर्न्स को देखें तो काफी सारी चीजें अपने आप कनेक्ट होने लगती हैं। तब्बू और अजय ने विजय पथ से लेकर तक्षक, हकीकत, दृश्यम, दृश्यम 2, गोलमाल अगेन, दे दे प्यार दे और भोला जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक फेज तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स तक चलते रहे, जो कि बॉलीवुड में काफी ज्यादा रेयर है। काफी रेयर क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस के अंडर भी तब्बू को बार बार इंपॉर्टेंट और पावरफुल रोल्स मिले। जब इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस को एज के बेसिस पर साइड कर देती है तब अजय देवगन अपनी फिल्म्स में तब्बू को एज एप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्ग और डिग्निफाइड कैरेक्टर्स देते रहे। ये सपोर्ट प्रोफेशनल हो सकता है लेकिन इतना कंसिस्टेंट सपोर्ट यूजुअली सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कम ही दिखता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अजय देवगन उस पूरे वक्त काजोल के साथ मैरिड थे और तब्बू ने भी कभी इस रिलेशनशिप को लेबल नहीं दिया। लेकिन लेबल ना होना और इमोशंस ना होना ये दोनों अलग चीज होती है। इंडस्ट्री के अंदर ये बात काफी सालों तक सर्कुलेट होती रही कि अजय और तब्बू के बीच एक डीप और इमोशनल बॉन्ड है जो नॉर्मल फ्रेंडशिप से काफी ज्यादा आगे था, लेकिन इसे कभी पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया। अभी हाल ही में काजोल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे ये साबित हो गया कि इनकी शादी बस एक फॉर्मल रिश्ता बनकर रह गई है। ये बात काजोल ने दिस और दैट में कहा जो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल शो का पार्ट था। जब ट्विंकल ने पूछा शुड मैरिज हैव एन एक्सपायरी डेट एंड अ रिन्यूअल ऑप्शन, तो काजोल ने एग्री करते हुए ग्रीन जोन में मूव ऑन किया, जबकि ट्विंकल, विकी कौशल और कृति सेनन रेड जोन में खड़े रहे थे। काजोल ने ये एक्सप्लेन किया कि मैं डेफिनेटली सोचती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। कौन गारंटी करता है कि आप सही टाइम पर सही पर्सन से शादी करेंगे। एक रिन्यूअल ऑप्शन बिल्कुल सही है और अगर एक्सपायरी डेट हो तो किसी को भी अननेसेसरीली सफर नहीं करना पड़ेगा। तब्बू एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन हमने ऐसी ही कई सारी बेहतरीन एक्ट्रेसेस को कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब होते हुए भी देखा है। ऐसे में बैक टू बैक मूवीज करना, वो भी एक ही एक्टर के साथ, वो भी उसी के प्रोडक्शन हाउस में, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तब्बू की रिलेवेंस का कारण अजय देवगन ही है। तभी एक ऐसी इंडस्ट्री में इतने सालों तक तब्बू ने ना सिर्फ सर्वाइव करा बल्कि बैक टू बैक मूवीज भी कर रही हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट पीस आउट।